हेलो एवरीवन। मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, आज यूपी लेखपाल मैथ की ये तीसरी क्लास है। आज की क्लास के अंदर हम अभी तक जितने भी टाइप हमने परसेंटेज के कंप्लीट किए हैं, जितने भी टाइप हमने अभी तक पढ़े हैं, उनके ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। तो साथियों, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, तो क्लास में अंत तक बने रहिएगा। और हाँ साथियों, अगर आपने इससे पहली क्लासों को नहीं देखा है तो प्लीज सबसे पहले आप उन क्लासों को देखिएगा। वो क्लास परसेंटेज की आगे बढ़ने के लिए, अगर आप परसेंटेज में इंटरेस्टेड हैं और उनकी क्वेश्चंस को करना चाहते हैं, तो क्लास 1 और क्लास 2 आपको जरूर देखना चाहिए। उनके अंदर सारे टाइप को कंप्लीट करवाया गया है, सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करवाया गया है। और दोस्तों, क्लास 1 और 2 के अंदर बताया गया है कि आप परसेंटेज के क्वेश्चंस को किस तरीके से हैंडल करोगे। तो दोस्तों, करते हैं क्लास को शुरू। अगर आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अदरवाइज आप प्लेलिस्ट में जाकर भी अगर उन्हें सर्च करेंगे तो वो क्लास आपको वहां पे मिल जाएंगी और उन क्लासों को आप अटेंड करेंगे तो साथियों, परसेंटेज में आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बहुत शानदार और बहुत जानदार क्लासें हैं, दोनों की दोनों ही क्लासें बहुत अच्छी हैं, तो उन क्लासों को आप जरूर अटेंड कीजिएगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास पार्ट 3 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि पी क्यू से 6 गुना बड़ा है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत छोटा है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथियों, बहुत सारे बच्चे होंगे जो इसे 100 बना के कर रहे होंगे, बहुत सारे इसको एक्स मान के कर रहे होंगे, लेकिन आंसर उनका भले ही सही आ जाए लेकिन वो टाइम टेकन रहेगा। हमें ऐसा मेथड यूज करना है जिससे अपना समय बचे और आंसर जल्दी से आए। आंसर जल्दी से आने के साथ साथ में करेक्ट भी होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, इस तरीके का कहीं भी आपको क्वेश्चन दिखाई दे, आप किस तरीके से उस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन को करने के टाइप तरीके बहुत हैं, लेकिन आपको कौन सा तरीका यूज करना है जिसमें आपका समय कम लगे। जिसमें आपका समय कम लगे वो तरीका आपको यूज करना है और मैं आपको बताता हूं। साथियों, कहा गया है कि पी क्यू से 6 गुना बड़ा है। आपको क्या करना है? आपको दो पॉइंट बनाने हैं। मैं जो चीजें बता रहा हूं आप उन्हें पहले समझिएगा और उसके बाद में अप्लाई कीजिएगा। आपके पास में कौन कौन है? एक पी है, एक क्यू है। आप दोनों को लिखिएगा। पी इधर लिखिया आपने, पी को इधर लिख लिया और क्यू को इधर लिख लिया। उसने क्या कहा है? पी क्यू से 6 गुना बड़ा है। क्यू से, अगर क्यू 1 है, 100 बिल्कुल नहीं मानना है। क्यू अगर 1 है तो पी कितना बड़ा है? उससे 6 गुना। तो ये कितना रहा होगा? आप कहेंगे 6। अगर क्यू मेरा 1 है, उससे 6 गुना बड़ा है पी, तो कितना रहा होगा? 6। फिर आगे क्या कहा है उसने? तो क्यू पी से कितना प्रतिशत छोटा है? क्यू पी से आप देख रहे हैं ये कितना छोटा है। इन दोनों का जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा, आप कहेंगे 5। कि क्यू कितना छोटा है पी से? 5 छोटा है। लेकिन आपको किस में बताना है? परसेंट में। किसके रेस्पेक्ट की बात कर चल रही है? आप कहेंगे पी के रेस्पेक्ट की, मल्टीप्लाई में 100, क्योंकि आपको परसेंट निकालना है। साथियों, जब आप इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से 3 बार कट, और ये कितनी बार हो जाएगा? 2 से 50 बार। आपके पास में आ रहा होगा 50 पंजे 250, 250/3, 250/3। और जब आप इसे काटेंगे तो ये कितना आएगा? 3 अट्ठे 24, एक बच जाएगा, 10 हो जाएगा, 3 तिया 9 और एक 10/3। 83 सही 1/3। क्लास 1 के अंदर मैंने आपको समझाया है आप किस तरीके से फ्रैक्शन को परसेंटेज के अंदर में कन्वर्ट करेंगे और किस तरीके से आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, क्लास 1 और 2 बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हैं, आप उनको जरूर देखिएगा। तो आपका आंसर कितना आ रहा होगा? 83 सही 1/3। 83 सही 1/3%। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर आपको इस तरीके का कहीं भी क्वेश्चन दिखाई दे तो आप 100 मान के बिल्कुल मत कीजिएगा। 100 बिल्कुल मत मानिएगा आप, ना ही एक्स मानिएगा। आप
क्वेश्चन को इस तरीके से तोड़िएगा कि आपको फ्रैक्शन बनाने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है आप एक बार देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। तो साथियों क्या कहा है उसने, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 15% ऑफ देयर सम, द रेशियो ऑफ देयर लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर इज। हमें क्या बताना है, बड़े नंबर का और छोटे नंबर का अनुपात क्या होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। किस तरीके से करना है मैं आपको समझाता हूं। आप इसमें भी 100 बिल्कुल मत मानिएगा, 100 मत मानिएगा, क्योंकि 100 जहां पे भी आप मानेंगे वहां पे आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप जरा सा भी टाइम एक्स्ट्रा लगाएं। किस तरीके से करना है आपको मैं समझाता हूं। इस तरीके का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, आंसर भी करते हैं लेकिन टाइम लगा के। आपको सबसे पहला काम है कि इस परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में। आप बताइएगा 15% का फ्रैक्शन कितना बनेगा। आप सब मुझे बताइएगा। तो आप कहेंगे सर इसका फ्रैक्शन बनेगा 15/100। और 15/100 को जब आप काट रहे होंगे तो आप कितना करेंगे, 5 से ये 3 बार कट जाएगा, 5 दिया 15 और 5 से कितनी बार कटेगा, 20 बार। कितना बना होगा 15% का फ्रैक्शन, आप कहेंगे सर 3/20। 3/20 आपका 15% का फ्रैक्शन है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस चीज को सीधा 15/100 ना लिख के कितना लिखता हूं, 3/20। तो 3/20 लिख देता हूं मैं इसको सीधा सीधा। आप इसको सीधा सीधा 3/20 लिखिएगा। मैंने ये सिर्फ समझाया था आपको कि कितनी फ्रैक्शन होगी, 3/20। क्वेश्चन को फिर से आप एक बार रीड कीजिएगा। वो कह रहा है दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। उनके योग का कितना है, 15% है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात। तो साथियों ये जो आपको नीचे डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है, मैंने आपको पहले भी समझाया है, पहली क्लासों में भी बताया कि ये अपना ओरिजिनल नंबर होता है। कौन सा नंबर, ओरिजिनल नंबर। और किसके रेस्पेक्ट की बात चल रही है, कि उनके योग का। अगर मेरा 20 योग है दो संख्याओं का, तो उनका 15% कितना है, 3। उनका 15% कितना है, 3। तो यहां से आपकी फ्रैक्शन बन गई। फ्रैक्शन क्या बन गई, कि दो संख्या जिनका सम कितना है, 20। तो दो संख्या मैंने मानी a प्लस b, वो कितनी है, 20। और उनका 15% क्या है, 3। जो क्वेश्चन के अंदर बताया गया है कि वो उनका डिफरेंस है। तो a माइनस बी बराबर कितना हो गया, 3। ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई। और ये वाली क्या बन गई, इक्वेशन 2। समझ में आ गया। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 में से आप इक्वेशन 2 को माइनस कर दीजिएगा। इक्वेशन 1 में से आप इक्वेशन 2 को माइनस कर दीजिएगा। मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं, अदरवाइज इसका आंसर आ चुका है। इसका आंसर आ चुका है। अब मैं समझाता हूं क्या है। अब जब आप इसे डिटेल में करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर 20 और a माइनस बी बराबर 3। इस तरीके से आपने बचपन में सीखा है। मैंने बोला था माइनस करने के लिए, इधर भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, -1। ए से ए कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2b बराबर 17। 20 में से 3 जाएगा, 17 हो जाएगा। इधर आप क्या लिखेंगे कि 2b बराबर 17। तो b बराबर कितना हो जाएगा, आप बताएंगे। b बराबर हो जाएगा सर कितना, 17/2। कितना, 17/2। तो दोस्तों अब यहां से a की वैल्यू निकालने के लिए b की वैल्यू आप इक्वेशन 1 के अंदर में डालेंगे। b की वैल्यू कहां पे डालेंगे, इक्वेशन 1 में। तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर, पहले मैं पूरा इक्वेशन लिखता हूं, b की जगह पे सिर्फ इतना डाल देता हूं, a प्लस 17/2 बराबर 20। ठीक है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 20 माइनस 17/2, इतना हो जाएगा। मैं इधर लिख लेता हूं। अब ये हो गया 20 माइनस 17/2। अब आप इस 20 को क्या करेंगे, अब आप इस 20 को क्या करेंगे साथियों, इस 20 को जो आपने बचपन में सीखा है कि इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 मान लो, ये एलसीएम 2 आ जाएगा। तो 20 दूनी 40 में से 17 जाएगा, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी निकल के आ रही होगी, 40 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा, 23/2।
23/2। जब आप इसे कैलकुलेट कर रहे होंगे तो ए की वैल्यू आ रही होगी इतनी, और बी की वैल्यू कितनी आई, इतनी। ये बी की वैल्यू है और ये है आपकी ए की वैल्यू। अब आपसे ए अनुपात बी पूछा गया है, ए अनुपात बी, तो कितना आ रहा है, 23/2 रेशियो 17/2। 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, 23/17, 23/17। साथियों एकदम करेक्ट आंसर रहेगा 23/17। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ये मैंने आपको पूरा डिटेल में करवाया है, लेकिन मैं इसका आपको सही तरीका बताता हूं। आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, मैं आपको एकदम इसका सही तरीका बताता हूं। आप इसे एक बार पूरे को मिटाइएगा। आपको मैंने बताया था कि आपको सिर्फ सबसे पहला काम रहेगा ये 15% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। ये मैं इसका शॉर्टकट बता रहा हूं आपको। तो आपने लिखा होगा कि 15% को जब मैंने कन्वर्ट किया था तो 3/20 आया था, कि दो संख्याओं का सम कितना है, 20, और उनका 15%, मतलब डिफरेंस उनका इतना है। ठीक है, तो वो संख्या क्या क्या रही होंगी दोस्तों। आप ऑप्शन वाइज चलिएगा सीधा सीधा, आप ऑप्शन वाइज चलिएगा सीधा सीधा। दो संख्याओं का 15% 3 है, उनके सम का 15%, तो वो संख्या क्या रही होगी। आप कहेंगे कि 20 में अगर मैं क्या करूं, 20 में अगर मैं इस 3 को जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, 20 में अगर मैं 3 को जोड़ता हूं तो कितना हो जाएगा, 23। और इसी 20 में से अगर मैं इस 3 को माइनस कर देता हूं तो कितना हो जाएगा, 17। तो दोस्तों अगर इस 20 में से मैं 3 को माइनस करता हूं तो 17 हो जाएगा, और 20 में इस 3 को जोड़ता हूं तो कितना हो जाएगा, 23। तो 23/17 आपका एकदम सही जवाब आ जाएगा। 23/17। आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, एक बार इसको जोड़ देना है, एक बार इसको घटा देना है, आपको बड़ा नंबर और छोटा नंबर मिल जाएगा, उनको रेशियो में रख देंगे। ये किसके रेस्पेक्ट की बात चल रही है, ये रेशियो के रेस्पेक्ट की बात चल रही है साथियों। ये एक्चुअल नंबर की बात नहीं चल रही है, ये किसकी चल रही है, रेशियो की, क्योंकि ये चीज भी रेशियो को रिप्रेजेंट करती है। ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आप एक बार देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। साथियों क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि जब कोई तरल अपनी ठोस अवस्था में जम जाता है तो उसके आयतन में 4% वृद्धि हो जाती है। कोई तरल था, कोई लिक्विड था, और वो जम गया है, ठोस अवस्था में आ गया है, तो उसके आयतन में, उसके वॉल्यूम में 4% वृद्धि हो जाती है। तो अगर उसे हम वापस ठोस को तरल में पिघलाएं तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत कमी होगी। पूछा गया है कि ठोस को वापस तरल में पिघलाने पर आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो साथियों बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बच्चे 100 मान के बनाते हैं, जो टाइम लेता है और हमें टाइम ही बचाना है। मैं आपको बताता हूं आपको किस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना है। इस क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में बनाया जा सकता है। आपको क्या काम करना है, सबसे पहला काम आपका रहेगा कि इस 4% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिएगा। किसको, 4% को। आप पहले 4% लिखिएगा। आपने लिखा 4%। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है वो मैं आपको क्लास 1-2 में बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। 4% की फ्रैक्शन कितनी बनेगी साथियों, आप कहेंगे 1/25। अगर फ्रैक्शन आपको पता है तो बहुत अच्छे से आप इसका आंसर कर रहे होंगे। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो भी संख्या डिनोमिनेटर में आएगी उसको आप क्या मानेंगे, ओरिजिनल नंबर। और यहाँ पे मेरा आ रहा है कितना, 25। 25 आ रहा है, तो कोई संख्या 25 है, अगर उसका 4% मैं निकालता हूं तो कितना आएगा, 4%। आप कहेंगे सर 1। किसी संख्या का 4% कितना है, 1। अगर मेरी संख्या 25 थी तो वो कितनी हो गई होगी, पहले 25 थी तो उसका 4% बढ़ गया है तो वो कितनी हो गई होगी। आप कहेंगे सर 25 + 1, वो 26 हो गई होगी। हो गई होगी या नहीं। अगर वो एक्चुअल नंबर मेरा 25 था, उसमें एक जुड़ गया होगा तो वो बढ़ने के बाद में, आयतन को बढ़ाने के बाद में कितना हो गया होगा, आप कहेंगे 26। अब उसको फिर से पिघलाया जा रहा है, तो पिघलाया जाने के बाद में कितने परसेंट कमी आएगी, कितने परसेंट कमी आएगी, फिर से मुझे 25 बनाने के लिए, एक्चुअल नंबर मेरा कितना है, 25। इस 26 को अगर मुझे फिर से 25 बनाना है तो मुझे कितना कम करना पड़ेगा, आप कहेंगे सर -1। और मुझे किस में बताना है, परसेंटेज में। तो 1/26 मल्टीप्लाई 100, 1/26 मल्टीप्लाई 100। आप इसे काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 13 बार। और जब आप इसे काटेंगे तो ये कटेगा 50 बार।
आपके पास में कितना आ रहा होगा? 50/13। 50/13। जब आप इसे काट रहे होंगे तो आपके पास में आएगा 3 सही 11/13%। 3 सही 11/13%। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। आपको सिर्फ परसेंटेज को क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फिर चीजों को क्या समझना है कि जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू आती है उसको हमेशा आप ओरिजिनल नंबर मानेंगे। उसको आप क्या करेंगे? हमेशा ओरिजिनल नंबर मानेंगे। तो साथियों, ओरिजिनल नंबर अपना 25 था, उसका 4% बढ़ गया था, मतलब 1 बढ़ा था, तो कितना हो गया था? 26। फिर आपने कैलकुलेट किया, फिर कितना आया आपका आंसर? 3 सही 11/13। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब हो गया। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूछा गया है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बहुत कम समय में आप इसका आंसर बता सकते हैं, बहुत ही कम समय में। तो मैं बताता हूं आपको करना क्या है। आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ में आगे बढ़िएगा, पहले चीजों को समझिएगा, उसके बाद में अप्लाई कीजिएगा। 100 मान के, x मान के अगर आप बनाएंगे, अगर आप 100 मान के बना रहे हैं कि 100 था पहले, 10% बढ़ गया 110 हो गया होगा, इस तरीके से आप बना रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने टाइम को ज्यादा खर्च कर रहे हैं। आपको कम समय में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। और ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। इस टाइप का वैल्यू बदल के क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। किस तरीके से करना है मैं आपको समझाता हूँ। मैं बार बार एक चीज पे जोर दे रहा हूं कि आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन में। आप एक चीज बताइए, अगर स्क्वायर है, स्क्वायर है तो उसका एरिया क्या होगा? आप कहेंगे सर साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर कर दें, साइड का अगर हम वर्ग कर दें, साइड का अगर मैं वर्ग कर दूं तो आप कहेंगे सर ये क्या आ जाएगा? मेरा एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या आ जाएगा? मेरा एरिया आ जाएगा। कितना? क्षेत्रफल आ जाएगा। मैं यहां पे लिखूंगा एरिया। एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा या नहीं आएगा? आप कहेंगे सर अगर मैं साइड का वर्क कर दूं तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकल जाएगा। दूसरा काम क्या है आपका? आपको ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है बचपन में, इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है। आपको इस 10% को, इस 10% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 10% की फ्रैक्शन आप सभी को पता है 1/10 होती है। 1/10 होती है। आप एक चीज बताइए, आप एक चीज बताइएगा कि मैंने आपको कहा है कि डिनोमिनेटर में जब भी कोई वैल्यू आ जाए तो वो क्या किसको रिप्रेजेंट करेगी? आप कहेंगे सर वो करेगी ओरिजिनल नंबर को। वो किसको करेगी? ओरिजिनल नंबर को। तो ओरिजिनल नंबर मेरा 10 था, तो उसका कितना बढ़ गया है? 10%। उसका 10% बढ़ा दिया गया है, तो 10% बढ़ने के बाद में वो कितना बढ़ा होगा? 1। 1 बढ़ा होगा। तो अब आपको क्या करना है? आपको 10 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा आपको? ओरिजिनल एरिया, मतलब 100। और उसी तरीके से ये 10% बढ़ने के बाद में कितना हो गया होगा? आप कहेंगे सर 10 प्लस 1, तो अपना एरिया कितना हो गया होगा? मतलब 10 प्लस 1 साइड हो गई होगी आपकी। अब उसका एरिया निकालना है। पहले साइड मेरी 10 थी, अब कितनी है? 11। और 11 की जब आप 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 11 11 121। अब आप देख रहे होंगे कि आपका जो पहले एरिया था वो था 100, और अब वो कितना बढ़ गया है? आप कहेंगे 21। अगर कोई नंबर 100 से बढ़ता है, जितना बढ़ता है उतना ही परसेंट होता है। ये कितना बढ़ा है? 21। तो आपका आंसर कितना आएगा? 21%। एकदम सही जवाब क्या रहेगा? 21%। 21% आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपको फिर से एक बार मैं रिपीट करके समझाता हूं। आप 10% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। क्या आएगी फ्रैक्शन? 1/10। मेरा नंबर पहले था 10, ये जो साइड थी पहले 10 थी, लेकिन अब कितनी होगी? होगी 10 प्लस 1 11। पहले एरिया कितना रहा होगा? पहले की बात चल रही है, ये पहले की। दोस्तों यहाँ पे मैं पहले लिख भी देता हूं, ये है पहला एरिया, ठीक है। और ये कौन सा है? अब का। तो ये है अब का एरिया। ये है साथियों कब का? अब का एरिया है ये। तो पहले मेरी साइड अगर 10 थी तो अब कितनी है? 11।
पहले थी 10, अब है 11। पहले एरिया कितना रहा होगा, साइड इंटू साइड किया आपने 100। उसी तरीके से अब कितना रहा होगा, साइड इंटू साइड करेंगे, 11 मल्टीप्लाई 11 तो कितना हो जाएगा 121। 100 में कितना बढ़ गया 21, तो 100 में 21 बढ़ाए तो कितना परसेंट हो गया 21%। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप एक बार देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 1206 का एक तिहाई 134 का कितना प्रतिशत है। 1/3 ऑफ 1206 इज व्हाट परसेंट ऑफ 134। 1206 का एक तिहाई 134 का कितने प्रतिशत है, 134 का कितने प्रतिशत है, पूछा ये जा रहा है। तो साथियों बहुत ही शानदार तरीके से करते हैं, मैं इसे समझाता हूं आपको क्या करना है। आप सबसे पहले इसका एक तिहाई निकालिएगा, किसका 1206 का। 1206 का एक तिहाई आपको निकालना है 1206 मल्टीप्लाई 1/3। 1/3 आपको निकालना है, जब आप इसे काट रहे होंगे तो ये कितनी बार जा रहा होगा, 3 से 4 बार, 0 और 3 दूनी 6। तो 1206 का एक तिहाई कितना आएगा, आप कहेंगे 402। कितना आएगा 402 आपका एक तिहाई निकल के आएगा। अब ये पूछा जा रहा है कि 134 का कितने प्रतिशत है, किसका 134 का परसेंटेज में पूछा जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 402 को न्यूमरेटर में रखेंगे, किसके प्रतिशत में पूछा जा रहा है, किसके रिस्पेक्ट में 134। मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं ये चीजें। मल्टीप्लाई परसेंटेज निकालने के लिए आपको 100 करना पड़ेगा। अब आप देख रहे होंगे कि ये कितनी बार कटेगा, जब आप इसको काटेंगे तो ये दोस्तों 134 से 3 बार कटेगा। 134 से कितने टाइम कटेगा, 3 टाइम। और जब आप इसकी 3 की मल्टीप्लाई 100 में करवाएंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 300। 300 आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना परसेंट ज्यादा है, 300%। 300% आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। दोस्तों अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, कंटेंट समझ में आ रहा है, सेशन अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दें। अपने दोस्तों के साथ में, अपने स्टडी ग्रुप में, जहां से भी आप तैयारी कर रहे हैं, जहां पे भी आप जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें। साथियों अगर आप लाइक करते हैं, इस वीडियो को शेयर करते हैं ना, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और आगे भी काम करने का मन करता है। तो साथियों आपकी सपोर्ट की जरूरत है। आप वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो, कमेंट करके बताया करो कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर कोई भी आपका डाउट है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में मैथ से लेके आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में या जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है आप एक बार इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि ए का 120%, कितना परसेंट 120% बी के 80% के बराबर है, तो बी माइनस ए अपॉन बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए का मान क्या होगा। मान ज्ञात करना है हमें। इफ 120% ऑफ ए इज इक्वल टू 80% ऑफ बी, देन बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल्स टू, हमें बताना है बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए किसके बराबर होगा। साथियों बहुत शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। आप 100 मान के, एक्स मान के इस टाइप के क्वेश्चन को कभी ना करें, आपका टाइम लगेगा। पहले एक ट्रेंड चल रहा था कि आप किसी भी क्वेश्चन को 100 मान के बनाओगे बन जाएगा, लेकिन वो अब एकदम बेकार है, उसमें टाइम ज्यादा लगता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आंसर उससे गलत आता है, आंसर उससे एकदम सही आता है, लेकिन टाइम कहीं ना कहीं हमारा ज्यादा लग रहा होता है। हमें टाइम को बचाना है। मैं बताता हूं आपको क्या करना है। इस क्वेश्चन को करना है बहुत शानदार तरीके से, बहुत कम समय में, बहुत कम समय में करना है। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सीधा सीधा लिख देना है कि ए का कितना 120%, ए मल्टीप्लाई 120%, सीधा लिख दीजिए। बराबर किसके है, बी के 80% की। इधर आप बी को लिखिएगा, मल्टीप्लाई में क्या करेंगे आप 80%। 80%। आप एक चीज देख रहे होंगे कि अगर मैं a अपॉन बी कर दूं, इधर देखो a,
मल्टीप्लाई में है, इधर b मल्टीप्लाई में, ये इधर से इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और इधर 120 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 80% अपॉन 120% हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आप परसेंटेज से परसेंटेज को काट दीजिएगा, 0 से 0 को काट दीजिएगा, और 2 से 4 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 से 8 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 4 बार। और इसी तरीके से 2 से जब आप 12 को काटेंगे तो कितना कटेगा, 2 से 6 बार। आप आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा ये 4/6। अभी आप इसे और काट लीजिएगा, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। तो आप क्या निकाल रहे होंगे कि a अपॉन b बराबर कितना आ गया, 2/3। 2/3 सिर्फ आपका इतना निकल के आ गया, तो आंसर भी आप बहुत जल्दी से बना लेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे 2, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा b की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे 3। आपको a और b की वैल्यू मिल गई है। अब आपको क्या करना है कि b प्लस ए अपॉन b माइनस ए में रख देना है। b प्लस ए अपॉन b माइनस ए में आप इसे जब रखेंगे तो b बराबर है 3 और a बराबर है 2, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 2। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में आएगा 3 माइनस 2। अब आप इसे आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 3 और 2 5/1। 5/1 करेंगे तो कितना आएगा, 5। 5 आएगा। 5 आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों कभी 100 मान के नहीं बनाएंगे, कभी x मान के नहीं बनाएंगे, सीधा सीधा लिखेंगे और वैल्यू जो जो कट रही है उनको काटेंगे। बाकी आपका कैलकुलेशन का काम है। आप इस तरीके से बनाओगे तो आपका आंसर बहुत कम समय में बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल करेक्ट आएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही शानदार था। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 4500 के 5/9 के 36% का 27% क्या होगा। आपको एक नंबर दिया गया है कितना, 4500 इज 25% ऑफ 36% ऑफ 5/9 ऑफ 4500। What is the 27% of 36% of 5/9 of 4500। 4500 के 5/9 के 36% का 27% क्या होगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, करते हैं अच्छे तरीके से। दोस्तों बहुत शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, इस 4500 को जो का तो लिखना है। 4500 मल्टीप्लाई 5/9। सिर्फ इस क्वेश्चन को जिस जैसा उसने बोला है उसी तरीके से आप लिखते चले जाइएगा, 5/9। ठीक है, 5/9 है ये। और उसके बाद में इसका क्या पूछा है उसने, 36%। तो 36% को आप किस तरीके से लिखेंगे, 36/100। आपने सीधा सीधा फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अभी काटा पीटी नहीं की, बाद में करते हैं। का मतलब मल्टीप्लाई 27%। 27% को भी आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो तो 27/100 हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 जीरो है, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी। अब क्या बच रहा है अपने पास में, अब ये आप देख रहे होंगे ये है 45 और ये है 9। 9 से कितने टाइम कटेगा, 5 टाइम। 9 पंजे 45। और इस 5 से कितनी बार कटेगा 100, आप कहेंगे सर 20 टाइम। और इस 5 से कितनी बार कटेगा, 5 से कटेगा 4 बार। और इस 4 से आप देख रहे होंगे 36 कितनी टाइम कटेगा, 9 बार। 36 कितने टाइम कटेगा, 9 बार। आपके पास में कितना आ रहा होगा, बच के जो कटा नहीं है किसी भी नंबर से, आप कहेंगे 9 मल्टीप्लाई 27। 9 मल्टीप्लाई 27। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करवाइएगा। मल्टीप्लाई जब आप इसे कराएंगे तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, 963, हासिल लगे 6 और 9 दूनी 18। 18 में 6 जोड़ेंगे जब आप, कितना हो जाएगा 24। तो 243 आपका एकदम सही जवाब रहेगा। 243 इज द राइट आंसर। 243 आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट जवाब रहेगा, ऑप्शन सी। दोस्तों अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है आप सेम अप्रोच अप्लाई कीजिएगा। इस तरीके से आप अगर करते हैं तो आप कभी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्या कह रहा है आप एक बार देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। अच्छा क्वेश्चन है। किसी संख्या के 80% में
80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है। संख्या ज्ञात करें। इफ 80% ऑफ ए नंबर एडेड टू 80 गिव्स द रिजल्ट ऑफ द नंबर, gives the result as the number itself, then the number is। हमें नंबर बताना है कि वो नंबर क्या है। साथियों, शानदार क्वेश्चन है। किस तरीके से करना है, आपको कभी भी 100 मान के नहीं करना है, आपको कभी भी 100 मान के नहीं करना है। मैं कॉन्सेप्ट को समझाता हूं, 2-3 तरीके से इसको करवाऊंगा। अगर आप कहेंगे कि 100 मान के ही करना है, तब भी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप परसेंटेज के मेथड को समझें। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। करते हैं शुरू। आप एक चीज बताइएगा सबसे पहले कि अगर कोई संख्या रही होगी तो वो अपने आप का 100% होगी। आप कहेंगे बिल्कुल सही। इसमें 80% में कितना जोड़ा गया है, मैं बताता हूं आपको चीजों को बहुत शानदार तरीके से। इस 80% में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80 जोड़ा गया है, बराबर कितना आया है। आप कहेंगे कि वो पूरी संख्या आई है। पूरी संख्या हमेशा क्या होती है, 100% के बराबर होती है। तो मैंने मान लिया कि वो संख्या मेरी x थी और वो कितने परसेंट के बराबर हो गई। आप कहेंगे कि वो 100% के बराबर होगी। तो इस तरीके से आप इसे कभी ना लिखें। आपको सिर्फ क्या करना है कि इसको बराबर कर देना है 100% के। 100% के, वो सिर्फ मैं समझाने के लिए लिख रहा था। जब 80% में आपने 80 जोड़ा होगा तो वो संख्या मिल गई होगी। ये 100% जो लिखी है मैंने, वो संख्या को रिप्रेजेंट करा है 100% से। वो क्या होगी, वो एक क्या रही होगी, वो एक संख्या रही होगी साथियों, जिस संख्या की हम बात कर रहे हैं, जिसे हम निकाल रहे हैं। अब आप एक चीज बताइए कि ये 80 जब इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा नहीं हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। 100% में से जब आप 80 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 20%। और 20% बराबर कितना रहेगा, 80 के। और 80 के भी बराबर कितना है, 20%। 20% बराबर 80, तो 1% बराबर कितना रहा होगा, आप कहेंगे 4। 1% बराबर कितना रहा होगा, 4। आपका नंबर कितना था, मैंने भी बताया था आपको कितना था। ये नंबर संख्या कितनी थी आपकी, आप कहेंगे 100% थी। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी कि 100 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 400, 400। तो आपका नंबर कितना निकल के आ रहा होगा, 400, 400। ऑप्शन डी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। वो संख्या कितनी रही होगी, आप कहेंगे 400। मिस मेथड से और भी अलग एक टाइप बचता है, मैं उसे करवाता हूं। आप उस तरीके से कैसे बनाएंगे, आपको सिर्फ क्वेश्चन को सोचना है। अगर आपकी सोचने की शक्ति ठीक है, आप क्वेश्चनों को अच्छे से समझ लेते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को विदाउट पेन भी बना सकते हैं। देखिएगा कि ये 80% में कितना जोड़ा गया, आप कहेंगे 80। तो मुझे क्या मिला, वो संख्या मिल गई, वो संख्या के बराबर हो गया, ठीक है। अगर मैं इस 80% में 20% जोड़ता तो भी मुझे संख्या मिलती। सीधा सीधा मुझे पता चल रहा है कि ये 20% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आप कहेंगे 80 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1% बराबर कितना रहा होगा, आप यूनिटरी मेथड लगा के 1% की वैल्यू निकालेंगे, 80/20। जब आप इसे काटेंगे तो कितना आएगा, 4। 1% बराबर 4, तो 100% बराबर, आप कहेंगे 100% बराबर 400। 400 आपका आंसर आ रहा होगा। साथियों, ये एक तरीका हो गया। और दूसरा तरीका, मतलब ये दूसरा तरीका हो गया। और मैं आपको एक तरीका और समझाता हूं। आप क्या कर सकते हैं, इसमें मैंने बहुत चीजें आपको समझाई हैं। 20% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 1/5। किसी संख्या का मतलब वो संख्या कितनी रही होगी, 5। 5 का 20% कितना है, आप कहेंगे 1। और 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 80 को। तो 5 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 400 को। आप इसको सीधा सीधा बना सकते हैं। अगर आपने परसेंटेज की फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास पार्ट 1 पार्ट 2 को अच्छे से देखा है, तो आप इस क्वेश्चन को विदाउट पेन बना सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, 20% की फ्रैक्शन बनानी है। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, मतलब 1 की वैल्यू 80 तो 5 की वैल्यू 400। 1 की वैल्यू 80 तो 5 की वैल्यू 400। 1 बराबर 80 तो 5 बराबर 400। आप बिना पेन के भी निकाल सकते हैं। ऑप्शन डी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। बढ़ते अगले सवाल की तरफ साथियों। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत ही जानदार था, अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप एक बार देख लीजिएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 9। किसी व्यक्ति की आय का 66 सहित 2/3% खर्च करके 1200 मासिक बचता है।
एक व्यक्ति है जिसकी आय कुछ रही होगी, उसका 66.2/3% अगर वो खर्च करता है तो वो 1200 रुपये मासिक बचाता है। तो उसकी मासिक खर्चा क्या है, हमें खर्चा बताना है, इनकम नहीं बतानी, सिर्फ खर्चा ही पूछा है उसने। इस 66.2/3% की वैल्यू हमसे पूछी है। बहुत ही शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, 100 मान के बिल्कुल ना करें, मैं बार बार मना कर रहा हूं, आप इस चीज को समझिएगा। अगर आप चीजों को समझ जाएंगे तो बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन का परसेंटेज में मैक्सिमम क्वेश्चन आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बना सकते हैं, गारंटी के साथ में बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है मैं आपको समझाता हूँ। आपको पता चल गया होगा कि किसकी बात कर रहा है वो, कि भाई मुझे अपना खर्चा बताना है कि इसमें कितना खर्चा हुआ होगा। तो साथियों 66 सही 2/3% को आपको सबसे पहला काम है क्या है, 66 सही 2/3 को परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 66 सही 2/3% कितने के बराबर होगी। आपको मैंने परसेंटेज को कन्वर्ट करना सिखा दिया है, फिर से मैं इसको करना बता देता हूं आपको। फिर से मैं आपको ये क्वेश्चन समझा देता हूं कि 66 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे आप, 3 में। 66 की मल्टीप्लाई 3 में करके आप किसको जोड़ेंगे, 2 को। तो ये हो जाएगा दोस्तों 200/3। कितना हो जाएगा, 200/3%। और परसेंटेज के साथ में आप 100 से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जीरो से आप इन 2 जीरो को हटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 2/3। 2/3 आप इसका आंसर निकालते होगे। 66 सही 2/3% की कितनी फ्रैक्शन बनेगी, 2/3। अब आपको क्या करना है, आपका आंसर बहुत शानदार तरीके से आ जाएगा। अब आप एक चीज बताइएगा, 66 सही 2/3 को फिर से लिखिएगा और सीधा सीधा आप इस फ्रैक्शन को कर दीजिएगा। किसके बराबर होता है, फ्रैक्शन में अगर हम कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज को तो ये 2/3 के बराबर होता है। और जो वैल्यू मेरी डिनोमिनेटर में आती है, बार बार मैं आपको बता रहा हूं, ये होता है ओरिजिनल नंबर। तो किसी नंबर का, जो नंबर मेरा 3 है, उसका 66 सही कितना, 66 सही 2/3% कितना रहा होगा, 2। यही तो मेरा खर्चा है। जो 66 सही 2/3 आपको दिख रहा है, ये मैंने कितना खर्च किया है, मेरा अगर नंबर 3 है तो मैंने 2 खर्च किया है। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने कितना बचाया है, 3 में से 2 खर्च करके कितना बचाया, आप कहेंगे सर 1 हमने बचाया है। तो 1 को कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 यूनिट बराबर कितना है, उसने कहा है कि 1 नहीं 1200 रुपए बचाया है। मेरे हिसाब से कितना बचा है, 1, क्वेश्चन के हिसाब से 1200। 1 बराबर 1200, तो उसने कितना खर्च किया है, 66 सही 2/3। और मेरे हिसाब से कितना खर्च किया है उसने, 2 यूनिट। तो 2 बराबर कितना आएगा, 24। 2 बराबर कितना आ जाएगा, 24। साथियों 2400 आपका एकदम सही आंसर रहेगा। 1 बराबर 1200 तो 2 बराबर 2400। ऑप्शन सी आपका एकदम सही रहेगा। अगर आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना जानते हैं तो इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में आप 2 से 3 सेकंड में आंसर निकाल देंगे, आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 2/3। मैं आपको क्लास 1 में, क्लास 2 में फ्रैक्शन किस तरीके से निकालते हैं किसी भी नंबर की, वो मैं समझा चुका हूं, फिर भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, अगर आप ये चीज निकाल लेते हैं तो आपको पता चल गया होगा कि मेरा 3 था और मैंने 2 खर्च किया तो 1 बचाया होगा। और वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आप कहेंगे 1200 को। तो 1 बराबर 1200 तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2400। अगर वो आपसे इसकी पूरी इनकम पूछ लेता कि उसका टोटल आय कितना है, उसकी मासिक आय कितनी है, तो उसकी मासिक आय आप क्या कर देते, 12 की मल्टीप्लाई इस 3 के साथ में करवा देते। तो मासिक आय कितनी हो जाती, 3 मल्टीप्लाई 1200 बराबर 3600। मासिक आय की अगर वो पूछता तो वो कितनी हो जाती, 3600। 3600 में से वो 2400 खर्च करता है और 1200 बचाता है। आप इसका आंसर उंगलियों पे दे रहे होते साथियों। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है, आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, तो साथियों वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ में इस सेशन को शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। साथियों ये वीडियो आपके लिए 4 घंटे की मेहनत है, ये क्लास पूरे के पूरे 4 घंटे की मेहनत है, जिसे मैं एक आपको विद इन 50 मिनट 45 मिनट या जो भी इस क्लास का टाइम रहेगा उसमें दे रहा हूँ। बहुत अच्छा कंटेंट लेके आया हूँ। तो अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करके आगे बढ़े। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 और भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप एक बार देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, किसी संख्या के 60% में 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है,
कोई संख्या है अपने पास में, उसका 60% है, उसके 60% में से अगर मैं 60 ही माइनस कर दूं तो मुझे कितना मिल रहा है, 60 मिल रहा है। तो संख्या ज्ञात करें। बहुत शानदार क्वेश्चन है। अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन पे आके फंस जाते हैं, क्योंकि उसने संख्या में 60 ना जुड़वाया ना घटवाया, उसने संख्या के 60% में से 60 माइनस कराया है और फिर भी 60 ही आया। करते हैं इस क्वेश्चन को शानदार तरीके से। आपको आज के बाद में इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आप एक बार चीजों को समझिएगा। क्वेश्चन क्या था कि 60% था, मैंने माना कि वो नंबर मेरा कुछ भी रहा होगा, मैंने चलो मान लिया एक्स मान लिया। आपको एक्स की बहुत आदत है, आप कहेंगे सर एक्स मान के एक भी क्वेश्चन नहीं करवाया, मैं करवाता हूँ। आपने एक्स मान लिया कि वो नंबर मेरा एक्स रहा होगा, उस नंबर का 60% में अगर मैंने 60 माइनस कर दिया तो मुझे कितना मिला, आप कहेंगे 60। किसी संख्या के 60% में से 60 माइनस करने पे कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। अब आप क्या कह रहे होंगे साथियों, आप कह रहे होंगे 60% को आप क्या कर दो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। 60% को क्या करना है, आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो क्या कर देंगे आप, 60/100 लिख देंगे या नहीं लिखेंगे, बराबर क्या करना है, इधर 60 था ही था अपना, और ये वाला 60 इधर माइनस का है, ये वाला 60 तो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 60 प्लस 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। तो ये कितना हो जाएगा साथियों, x मल्टीप्लाई 60/100 बराबर 120। अब फिर 60 से इसको आप काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, दो बार कटेगा। मैं इसको यहां पे लिखता हूं कि x/100 बराबर 2। तो x बराबर 2 मल्टीप्लाई 100, 2 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही होगी, 200। आपका आंसर आएगा 200। 200 आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। साथियों, आपको क्या करना था, कोई नंबर मान लिया आपने x था, उसका 60% में से 60 को माइनस करा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो सब माइनस करने के बाद 60 ही आ रहा था। आपने आगे कैलकुलेट किया, ये हो गया। जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया 60/100, और ये इधर माइनस का था, इधर जाके किसका हो गया, प्लस का। तो 60 और 60 हो गया 120, 60 से ये दो बार कट गया। आप यहां से भी इसको 0 से 0 काट सकते थे, लेकिन वो फिर भी आपको एक स्टेप ज्यादा करके कैलकुलेट करना होता। मैंने इसीलिए इसको क्या किया, 60 से 120 को दो बार काट दिया, 60 दूनी 120, सीधा सीधा कट गया। ये इधर डिवाइड में है, इधर जाके किस में हो गया, ये मल्टीप्लाई में। 60 की 2 के साथ मल्टीप्लाई, इधर 100 की 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ एरो लगा के, 60 की ये 100 की 2 के साथ में मल्टीप्लाई हुई, तो कितना हो गया, 100 गुना 2 करेंगे तो 200 आ जाएगा। 200 आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन डी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। साथियों, ये इस वीडियो का अंतिम और आखिरी सवाल था। इस क्लास के अंदर, इस सेशन के अंदर इतने ही क्वेश्चन लिए गए थे, और सारे के सारे क्वेश्चंस अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। दोस्तों, इससे पहले दो क्लास और आ गई हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, जिनमें हमने परसेंटेज के सारे बारीकी से एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। क्लास 2 के अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस बनाए थे, कुछ और टाइप क्लियर किए थे, और आज की क्लास में हमने जो जो अभी तक हमने टाइप परसेंटेज के पढ़े हैं उनके ऊपर मैंने क्वेश्चंस लिए थे। सारे के सारे क्वेश्चंस रिपीटेड थे, किसी ना किसी पेपर में पूछे गए थे। तो दोस्तों, जो बचे हुए टाइप हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर में कंप्लीट करेंगे, और पहले टाइप कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में अगली क्लास के अंदर उनके ऊपर क्वेश्चंस बनाएंगे। परसेंटेज ऐसा टॉपिक है जो किसी भी पेपर में पूछा ही पूछा जाता है, और यहां से एक या दो क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। और परसेंटेज का पार्ट ऐसा है कि वो आपको कहीं पे भी पूछ लेता है। मतलब आपको वो क्या करेगा कि परसेंटेज वाले टॉपिक को आपको किस में डाल देगा, जहां पे आप एरिया की बात करते हैं, एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जहां पे आप वॉल्यूम निकाल रहे होते हैं, एरिया निकाल रहे होते हैं, पेरीमीटर निकाल रहे होते हैं, तो वहां पे भी क्वेश्चंस को डाल देता है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया था कि एक स्क्वायर था जिसका 10% साइड को बढ़ाया गया था, तो वो किसका था, क्वेश्चन था वो आपका एरिया से लेके, लेकिन उसमें भी उसने परसेंटेज को घुसा दिया। तो परसेंटेज को बारीकी से क्लियर करेंगे। और दोस्तों, अगर आपने परसेंटेज एक बार क्लियर कर लिया ना, आप किसी भी क्वेश्चन को चुटकियों में कर देंगे। अगर उस किसी भी क्वेश्चन में परसेंटेज का यूज हुआ है और परसेंटेज आपने पढ़ रखा है, तो आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो वहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। मैं ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मैथ। साथियों, मैथ की क्लास डेली
एएस ऑनलाइन क्लासेस पे टॉपिक वाइज चल रही है, डेली एक क्लास आ रही है, एक टॉपिक को कंप्लीट कर रही है और बहुत शानदार तरीके से बहुत अच्छी क्लास चल रही है। आप इसको अटेंड कीजिएगा। अगर आप हमारे साथ में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों अगर बात करें हिंदी की, तो हिंदी का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होने वाला है। आप कहीं मत जाइएगा, आप तैयारी में लगे रहिएगा। हर रोज डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा जिसके अंदर टोटल 25 क्वेश्चंस होंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिए जाएंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। आपको ये सेट जरूर लगाना है हिंदी का। अगर बात करें ग्रामीण परिवेश की, तो साथियों ग्रामीण परिवेश की बहुत सारी क्लास आ गई हैं एएस ऑनलाइन क्लासेस पे। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, उन क्लासों को अटेंड कीजिएगा। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिलेंगे आपको, उनको अटेंड कीजिएगा। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन ग्रामीण परिवेश का वहां से बाहर नहीं जाएगा। आपको क्या करना है, एएस ऑनलाइन क्लासेस पे जाना है। एएस ऑनलाइन क्लासेस पे प्लेलिस्ट के अंदर जो आप ग्रामीण परिवेश की क्लास सर्च करेंगे तो सारी क्लास मिल जाएंगी। सिर्फ आप उन क्लासों को अटेंड कीजिएगा। नंबर 4 पे आपको दिख रहा होगा सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान का डेली एक प्रैक्टिस सेट आ रहा है बहुत शानदार तरीके से, उससे अलग कुछ नहीं आएगा। आप जब तक आपका पेपर नहीं होता है, सामान्य ज्ञान का सिर्फ और सिर्फ आप प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट आप अगर लगाते हैं तो आपका काम उसी में हो जाएगा, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो साथियों ये है आपका सिलेबस, सिर्फ हिंदी बचा हुआ है जिसका प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होने वाला है। आप जुड़े रहिएगा, बाकी सब कुछ चल रहा है, आप अटेंड कीजिएगा सिर्फ क्लासों को। साथियों अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है, ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें, कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप मुझे अपने डाउट को कमेंट कर सकते हैं, मैं अगली क्लास में आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। डेफिनेटली आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें। जिस भी प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हुए हैं, जिस भी स्टडी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं, अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें। और दोस्तों सबसे जरूरी, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों ये जरूरी है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, थोड़ा सपोर्ट करें। आपके लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही हेल्पफुल कंटेंट लेके आ रहा हूं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। इस क्लास को यहीं पे करते हैं समाप्त। इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन के साथ। तो दोस्तों आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।